जय भीम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शुभम है और स्वागत है हमारे इस बहुजन दृष्टि यूट्यूब चैनल पर। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग नए हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करो, जिससे कि ऐसी और जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। आज हम बात करेंगे कि सीजीआई को लेकर सड़कों तक हंगामा मचा रखा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य महाराज की, जिनका एक और बयान इन दिनों तूल पकड़ रहा है। लगता है इनके बयानों का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। इस बार मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ से जुड़ा है। और जानते हैं कि आखिर हुआ क्या है। दरअसल अनिरुद्ध आचार्य ने हाल ही में एक बयान दिया, जिसने गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी को इतना भड़का दिया कि उन्होंने सीधे तौर पर आचार्य के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की मांग कर डाली। जिग्नेश मेवानी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक लंबी पोस्ट लिखी, जिसमें उन्होंने आचार्य को जमकर लताड़ा। उनकी पोस्ट कुछ इस तरह थी: देश का सबसे सम्मानित पद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिस पर बैठे हैं न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, उनके खिलाफ अनिरुद्ध राम तिवारी उर्फ अनिरुद्ध आचार्य का बयान उनकी जातिवादी और नीच सोच को दर्शाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को इस तरह खुलेआम अपमानित करना न सिर्फ संविधान पर हमला है, बल्कि पूरी न्यायपालिका को नीचा दिखाने की कोशिश है। ये तथाकथित धर्म के ठेकेदार अब आस्था की आड़ में नफरत और हिंसा का धंधा चला रहे हैं। आपको बता दें, जिग्नेश मेवानी ने इस पोस्ट में अनिरुद्ध आचार्य को समाज में नफरत फैलाने का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आचार्य को धर्म का ढोंगी ठेकेदार तक कह डाला। लेकिन रुकिए, मेवानी यहीं नहीं रुके। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को टैग करते हुए लिखा, बाबा साहेब अंबेडकर ने हमें चेताया था कि अगर अंधविश्वास को बढ़ावा मिला तो हमारा लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। आज वही हो रहा है। ये तथाकथित बाबा खुद को संविधान से ऊपर मानने लगे हैं। आजाद समाज पार्टी गुजरात सरकार और देश के प्रधानमंत्री से मांग करती है कि ऐसी जहरीली और जातिवादी मानसिकता वाले लोगों पर तुरंत कार्रवाई हो। संविधान विरोधी बयान देने वालों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। अब सवाल यह है कि आखिर अनिरुद्ध आचार्य ने ऐसा क्या कह दिया जिससे जिग्नेश मेवानी इतना तिलमिला गए। दोस्तों, बात शुरू हुई अहमदाबाद के एक प्राचीन शिव मंदिर से, जहां भगवान शिव की मूर्ति के जीर्णोद्धार और पुनर्स्थापना की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कुछ ऐसा कहा, जिसका जिक्र करते हुए अनिरुद्ध आचार्य ने एक विवादित टिप्पणी कर दी। आचार्य ने कहा, एक जज ने पूछा कि बार बार फैसला क्यों लें, तुम्हारे भगवान खुद बता दे। अगर सब कुछ भगवान ही करेंगे तो जजों की क्या जरूरत। क्या वे न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं या रोटी सेंकने के चूल्हे के पास। बस यही बयान जिग्नेश मेवानी के लिए आग में घी डालने वाला साबित हुआ। उन्होंने इसे न सिर्फ CJI का अपमान बताया, बल्कि इसे संविधान और न्यायपालिका पर हमला करार दिया। मेवानी का कहना है कि इस तरह की टिप्पणी समाज में नफरत और विभाजन को बढ़ावा देती है। लेकिन दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब अनिरुद्ध आचार्य किसी विवाद में फंसे हों। उनके बयानों ने पहले भी कई बार सोशल मीडिया पर तहलका मचाया है। कुछ लोग उन्हें बेबाक बताते हैं तो कुछ उनकी बातों को जहरीला और समाज को बांटने वाला मानते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या जिग्नेश मेवानी का अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ इतना सख्त रुख लेना जायज है। क्या ये वाकई में संविधान और न्यायपालिका की रक्षा का मामला है, या फिर इसके पीछे कोई और सियासी मकसद छिपा है। एक तरफ जिग्नेश मेवानी का कहना है कि इस तरह के बयान समाज में नफरत फैलाते हैं और संवैधानिक मूल्यों को कमजोर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध आचार्य के समर्थक कहते हैं कि वो सिर्फ अपनी बात बेबाकी से रखते हैं और उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या विचार है। क्या जिग्नेश मेवानी का गुस्सा जायज है, या फिर ये सिर्फ पब्लिसिटी का एक तरीका है। क्या अनिरुद्ध आचार्य को अपने बयानों पर लगाम लगानी चाहिए। नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।